हेलो बच्चों, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 फुलवारी का पाठ 15 है वीर अभिमन्यु। इसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ का आदर्श वाचन हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमें इस पाठ का प्रश्नोत्तर हल करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बोध प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पांडवों और कौरवों का युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पांडवों और कौरवों का युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये उत्तर आप लोग लिखेंगे। फिर बोध प्रश्न में अगला है, युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे? तो युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे, इसका उत्तर हम लिखेंगे, कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से युधिष्ठिर चिंतित थे। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे। अगला है, अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे प्रणाम किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अभिमन्यु ने दूर से ही गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में बाण छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहा, आप लोग लिखेंगे। फिर अगला है, चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु के साथ दूसरे पांडव वीर क्यों ना जा सके? तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि जयद्रथ ने दूसरे पांडव वीरों को चक्रव्यूह के भीतर नहीं जाने दिया। तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर, आप लोग इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधि कैसे सीखी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तब चक्रव्यूह भेदने की विधि अर्जुन ने सुभद्रा को बताई थी। अतः अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधि अपनी मां के गर्भ में सीखी। ठीक है बच्चों, ये उत्तर लिखेंगे। अब आगे है, किसने किससे कहा? तो आगे देखेंगे किसने किससे कहा। पहला है, आप इस तरह सोच में क्यों डूबे हैं तातश्री? युद्ध के क्या समाचार हैं? तो इसको किसने कहा है? तो इसको आप लोग लिखेंगे कि अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा। ठीक है, इस बात को किसने कहा? तो अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा। आगे है, तुम नहीं जानते पुत्र की चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है? इसका उत्तर लिखेंगे, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा। तो ये बात किसने कही है? युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कही है। अगला है, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। इस बात को किसने कहा है? तो इस बात को भीम ने युधिष्ठिर से कहा। किसने कहा है? भीम ने। अगला है, गुरुवर आपके होते यह कैसी अनीति है? तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि इस बात को किसने कहा है? तो अभिमन्यु ने। किससे कहा है? द्रोणाचार्य से। ठीक है, अब आगे है, सोच विचार बताइए। सोच विचार बताइए। इस प्रश्न का उत्तर, अभिमन्यु के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो अभिमन्यु के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये आप लोग सोच विचार कर बताइए। तो इसका उत्तर हम जैसे लिख सकते हैं, अभिमन्यु के जीवन से हमें वीर और निडर बनने की प्रेरणा मिलती है।
अगले प्रश्न को उत्तर देखेंगे। प्रश्न है हमारा, इस युद्ध में आपके विचार से क्या गलत हुआ और क्यों? तो देखिए, इस युद्ध में मेरे विचार से अकेला और निहत्थे अभिमन्यु को कई वीरों द्वारा मिलकर मारना गलत हुआ, क्योंकि निहत्थे पर वार करना कायरता है। इस उत्तर को आप लोग लिखेंगे। भाषा के रंग में देखेंगे, नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, इनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है मुहावरों को। मुहावरे जैसे कौन कौन से हैं? बाड़ों की बौछार करना, अगला है खलबली मचाना, सिर नीचा होना और खुशी का ठिकाना ना रहना। ये 4 मुहावरे हैं, इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, बाड़ों की बौछार करना। इसको हम अपने वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अभिमन्यु के बाड़ों की बौछार से कौरवों के हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक विचलित हो उठे। ठीक है, इस तरह से हम वाक्यों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है खलबली मचाना। खलबली मचाना, इसको कैसे हम प्रयोग करेंगे? अभिमन्यु ने अपनी वीरता से कौरवों में खलबली मचा दी। अब आगे है सिर नीचा होना। तो सिर नीचा होना, इस मुहावरे का हम वाक्य प्रयोग देखेंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य का सिर नीचा हो गया। क्या हो गया? अभिमन्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य का सिर नीचा हो गया। तो ये वाक्य हम लोगों ने बनाया मुहावरे से। अगला है खुशी का ठिकाना ना रहना। तो खुशी का ठिकाना ना रहना, इस मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। परीक्षा में प्रथम आने पर रमेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस तरह से हम मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्यों में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। भाषा के रंग में आगे है, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द बताइए। तो आगे हमें बताना है समानार्थक शब्द। कौन कौन से शब्द हैं जिनके समानार्थक शब्द हमें बताने हैं? कठिन, आकाश, युद्ध, शत्रु, अलावा, धरती, आज्ञा, प्रण, बाण, जीव, नींद और कहानी। इनके समानार्थक शब्द बताना है, मतलब समान अर्थ रखने वाले शब्द बताने हैं। तो समान अर्थ रखने वाले और दूसरे कौन से शब्द हैं वो देखते हैं। कठिन, कठिन का जैसे है मुश्किल, आकाश का है आसमान, युद्ध का है लड़ाई, शत्रु का है दुश्मन, अलावा का अर्थ समानार्थक शब्द है अतिरिक्त, धरती का है पृथ्वी, आज्ञा का अनुमति, प्रण का निश्चय, बाण का तीर, बाण को हम तीर भी बोल सकते हैं, समानार्थक रखने वाला शब्द है। जीव का प्राणी बोल सकते हैं, नींद को निद्रा बोला जा सकता है और कहानी को कथा कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये समानार्थ वाले शब्द रहे। चलिए आगे देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अभिमन्यु ने कहा, तात्श्री मैं भी वीरपुत्र हूं। समाचार अच्छे नहीं हैं पुत्र, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? तात्श्री मैं वीरपुत्र हूं, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह देखने हैं, कहां पे क्या लग सकता है। तो देखिएगा, अभिमन्यु ने कहा, कहा के बाद कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में उस बात को लिखेंगे, तात्श्री मैं भी वीरपुत्र हूं, और उसके बाद यहां पे एक्सक्लामेशन चिन्ह लगाएंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा में समाचार अच्छे नहीं हैं के बाद कॉमा लगाएंगे, बेटा, बेटा के बाद संबोधन का चिन्ह, लेकिन
तुम क्यों चिंता करते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे। फिर यहां पे इन्वर्टेड कामा स्टार्ट होगा। तातश्री मैं वीर पुत्र हूं, तातश्री के बाद संबोधन चिन्ह, फिर पूर्ण विराम, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं यह कैसे हो सकता है के बाद यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये उचित विराम चिन्ह किसी वाक्य में लगे। अब आगे है पढ़िए समझिए। समास विग्रह, समासिक पद और समास विग्रह, समासिक पद। तो हमें समासिक पद बताने हैं। जैसे वीर का पुत्र को हम लिख सकते हैं, समासिक पद है वीर पुत्र। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। वीरों की गति अर्थात वीर गति। देवताओं का लोक देवलोक। इस तरह ये सामसिक पद हुए, समासिक पद हुए। अब हमारा समास विग्रह आगे है, जैसे ग्रह का स्वामी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रह स्वामी। राष्ट्र का ध्वज, इसको क्या लिख सकते हैं, राष्ट्र ध्वज। फिर है वन में वास, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वनवास। फिर आगे पुष्पों की वर्षा, इसका हम समासिक पद क्या लिखेंगे, पुष्प वर्षा। तो इस तरह से ये समासिक पद हुए। चलिए आगे देखिए। राजा और रानी को राजा रानी इस तरह लिख सकते हैं, डैश लगाकर। रात दिन, रात दिन इस तरह लिखा जा सकता है। राम और लक्ष्मण को राम लक्ष्मण इस तरह लिखा जा सकता है। अंदर और बाहर, इसको अंदर बाहर इस तरह से डैश लगाकर लिखा जा सकता है। आगे और पीछे को हम कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे। ऊपर और नीचे को ऊपर नीचे। माता और पिता माता पिता। हम और तुम हम तुम। ये समासिक पद हुए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आपकी कलम से। आपके आसपास भी किसी बच्चे ने विपत्ति के समय बहादुरी का परिचय दिया होगा। वह घटना कैसे घटी, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए अपने शब्दों में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कोई घटना आपने देखी हो, ठीक है। अब करने की बारी। करने की बारी में कहानी का कक्षा में अभिनय कीजिए। तो जो कहानी आप लोगों ने अभी सुनी है इससे पहले और पढ़ी है, इसका अभिनय करेंगे। इसमें आगे है, इसी प्रकार की वीरता की कहानियां पुस्तकालय से पढ़िए। तो जैसे अभी आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, इसी तरह की और भी कहानियां पुस्तकालय से आप लोग पढ़िए। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हैं। चलिए, मेरे दो प्रश्न। कहानी के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो दो सवाल बनाने हैं। पहला जैसे हम लिख सकते हैं, अभिमन्यु किसका पुत्र था। दूसरा क्या है, अभिमन्यु किसकी अनुमति से चक्रव्यूह भेदने गया था। इस तरह से हम लोगों ने दो सवाल बनाए। अब आगे है, इस कहानी से मैंने सीखा, और आगे है मैं करूंगा या करूंगी या करूंगा। तो अगर आप लोगों ने इस पाठ से कुछ सीखा है तो वो लिखेंगे, और सीखने के बाद इस पाठ से अगर कुछ सीखा है तो आगे क्या करेंगे या करूंगी, तो वो भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यह भी जानिए। आगे है यह भी जानिए, तो कुछ जानने योग्य बात है, देखते हैं। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, इस वाक्य में युधिष्ठिर एवं अभिमन्यु नाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या समझ में आया, किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान के नाम को
संज्ञा कहते हैं, जैसे गीता, रमेश, मोहन, मथुरा, प्रयाग, मेज, कलम आदि। तो ये सभी नाम हैं। इसी वाक्य में अभिमन्यु नाम की जगह तुम और तुम्हें का प्रयोग हुआ है। और इसी वाक्य में, जो वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकते हैं। तो इस वाक्य में तुम और तुम्हें का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार युधिष्ठिर की जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जहां पे युधिष्ठिर और अभिमन्यु की जगह पे कुछ और शब्द यूज किए गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, चलो ये देखते हैं। किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, आप, मेरा, तुम्हारा, आपका, उसका, उसे आदि। तो ये क्या है, सर्वनाम। तो इसमें दो चीजें जानने वाली चीजें हैं कि संज्ञा किसे बोलते हैं और सर्वनाम किसे बोलते हैं। तो ये व्याकरण में भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे इस अभ्यासकार को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और फिर इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।